हेलो एवरीवन, हम डिस्कशन कर रहे हैं पी ब्लॉक सीरीज पे और पी ब्लॉक सीरीज में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके वो वीडियोस देख ले, क्योंकि उनका रिलेशन आगे आने वाली हर वीडियो पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अब हम बात करना शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें बहुत सारे बच्चों को फोबिया होता है, रिएक्शन फोबिया जिसको हम कह सकते हैं कि रिएक्शन के प्रोडक्ट कैसे बनते, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्यों बनता है, उनके कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। सब चीजें हम यहां पे क्लियर करने वाले हैं, एक एक स्टेप को हम यहां पे समझेंगे। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन क्यों होती है और कब होगी और कब नहीं होगी, उन सब के बारे में हम समझेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखने, लास्ट तक वीडियो को देखने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेन और नोटबुक लेके बैठने, जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने। और तीसरा, अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरुआत करते हैं हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की। देखो, सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मतलब एक वर्ड यहां पे आ रहा है कि हमें यहां पे जो डिस्कशन करना है वो कंप्लीट वाटर की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने हैं। अब पानी का खेल, पहले तो हम इस पानी को समझ लेते हैं, ये पानी कैसा होता है और पानी कैसा दिखता है। क्योंकि जब तक हमें सामने वाले दुश्मन की जड़ों के बारे में नहीं पता है ना, तब तक हम उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते, उसका कोई अंदेशा नहीं लगा सकते। तो हम पहले ये समझते हैं पानी क्या है, पानी क्या चीज है ऐसा कि हमें इसकी स्पेसिफाई रिएक्शंस को पढ़ना पड़ता है। तो पानी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप ये जानते हो H2O, जिसके अंदर सेंटर एटम हमारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है और वो हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एंगल है वो 104 डिग्री का है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के पास में प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यही इससे सारे काम करवाते हैं, यही इससे सारी रिएक्शन करवाता है। और कैसे करवाता है जरा उसको समझिएगा। लोन पेयर की कहानी को समझ लो पहले। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपोनेंट के पास होना मतलब वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, रिच है, वो बहुत रिच है, वो अंबानी है, वो पैसे वाला है। और जब वो पैसे वाला है तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसे किसी को डोनेट कर सकता है। जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो पैसे जरूर देने जाएगा, वो पैसे बांटने जाएगा, गरीबों को पैसे बांटने जाएगा। अगर यदि ये अंबानी है, लोन पेयर है, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस इसके पास में, तो डेफिनेट है कि ये अपने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा, बांटने जाएगा। अब ये किसको देगा? हम ऐसा थोड़ी है किसी को भी राह चलते को हम आए और ये कहें ले भाई तू पैसे ले, ले भाई तू पैसे ले। नहीं, किसी राह चलते को हम पैसे नहीं दे सकते। तो फिर किसको पैसे देंगे? जरा समझो इस चीज को, किसको पैसे देंगे? कोई इसके सामने गरीब आ जाए, कोई भी इसके सामने ऐसा गरीब आदमी आ जाए जिससे हम पैसे आसानी से दे सकते हैं। और आसानी से हमें देने हैं तो हम एक ही कंडीशन में दे सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट आ जाए, कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए। मान लो सपोज करो मेरे पास में ए है, ये आया, इसके पास में पैसे बहुत है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं। तो अब ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुझे पैसे देने हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। आप पैसे को डिफाइन ना इलेक्ट्रॉन से कर सकते हो। ये कह रहा है मुझे पैसे देने हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। किसको दूं? तो ये कह रहा है जो भी डेफिशिएंट होगा, गरीब होगा, जिसको हम यहां पे ना पुअर वर्ड से इंडिकेट ना करके हम उसको डेफिशिएंसी से वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि जो भी डेफिशिएंट होगा ना, जो गरीब होगा, हम उसको पैसे देंगे। अब इसी चीज को हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लो सपोज करो मेरे सामने अगर यदि कोई भी कंपोनेंट आ गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करते हैं मेरे पास में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, कुछ भी हम समझ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये हर जगह पे ये कोशिश करेगा कोई इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव कर दे। ध्यान रखना, जब भी किसी भी कंपोनेंट पे डेफिशिएंसी आती है तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से।
ये डेफिशिएंट है, ये गरीब है, और गरीब है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी ऐसे को ढूंढेगा जो इसको पैसे दे सकते हैं। और इसने कहा चलो मैं पानी को ढूंढ लेता हूं, पानी इसको दिख गया जो कि इसको यूनिवर्सल दिख रहा है, ये हर जगह पे प्रेजेंट है, तो इसने कहा चलो पानी सामने खड़ा है, मैं इससे ही कुछ हेल्प ले लेता हूं। जैसे ये पानी की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, क्यों करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये तो भूखा शेर है, ये तो भूखा शेर है, और इसको जैसे हिरन दिखेगा तो ये तो टूट के पड़ेगा, भागेगा, दौड़ लगाएगा कि मुझे कुछ भी हो जाए इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करना पड़ेगा। और अगर यदि ये अट्रैक्शन शो करता है ये पॉजिटिव चार्ज, और जब इसको लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ऐसा समझ लो इस अमीर को, इस अंबानी को जब लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये डेफिनेट है इसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, खींचेगा, इधर आ जा। और जब ये खींचेगा तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे पानी का मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो, पानी का मॉलिक्यूल इसकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्शन शो हो रहा है, और जब अट्रैक्शन शो होगा तो ये इसकी तरफ आएगा नहीं, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, अपने पैसे डोनेट करेगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, ये गरीब है, तो ये अपनी डेफिशिएंसी रिमूव करेगा, और ये अमीर है तो ये थोड़ा सा डेफिशिएंट होने की कोशिश करेगा, अपने आप को गरीब बनाने की कोशिश करेगा। और जब ये गरीब बनाएगा, अपने आप को, खुद को गरीब बनाएगा, तो आपको मैंने एक बात बोली, जहां भी डेफिशिएंसी आती है ना, ये बात दिमाग में बिठा लो, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा काम आने वाली है, जहां भी डेफिशिएंसी आती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जहां एफिशिएंसी होती है या जहां अंबानी बना जाता है ना, जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश होती है, वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर यदि ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेट है कि जब इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, डोनेशन किए, तो ऑब्वियस सी बात है इस ऑक्सीजन के पास में गरीबी हुई, इसके पास में गरीबी हुई, ये डेफिशिएंट हुआ है, भाई इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, पहले इसके पास में सफिशिएंट थे तो इसके ऊपर किसी तरीके का हमने चार्ज नहीं दिखाया क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। अभी मेरे पास में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल था, डेफिशिएंट था, बिल्कुल था, गरीब था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, देते के साथ में ये गरीब हुआ तो मैं इसको यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं, ये तो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि वो नजदीक आ रहे हैं। और अगर यदि मैं इसको बॉन्ड फॉर्म में लिखूं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसने अपने पैसे दे दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और दे दिए तो डेफिनेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसके ऊपर, भाई इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में खत्म हो गए, तो मेरे पास में ओवरऑल ये बन गया, ओवरऑल ये बन गया। अब जरा सुनो इस बात को, कायदे से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट ये, जब पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये इंटरेक्शन ही है, ये इंटरेक्शन ही है, पानी के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन है। किसके साथ में? ए के साथ में, ए कंपोनेंट जो प्रेजेंट है इसके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हो रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। इंटरेक्शन केवल और केवल हाइड्रेशन कहलाता है। हाइड्रेशन, कोई पूछ लेना हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन होता है जब पानी का मॉलिक्यूल किसी कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट करे, और जो इंटरेक्शन होता है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये हाइड्रोलिसिस क्या है? फिर हम हाइड्रोलिसिस किसको बोल रहे हैं? तो हाइड्रोलिसिस उसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप है, और वो अगला स्टेप ये है, ये पानी का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं पड़ा रहेगा, ये पानी का मॉलिक्यूल कहेगा मुझे इंटरेक्शन तो करने को मिल गया, लेकिन हम इंटरेक्शन के अलावा मुझे इसके साथ में न्यूट्रल बना दो, क्योंकि मैं स्टेबल तब होऊंगा जब मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। और ये न्यूट्रल कब होगा? न्यूट्रल जब होगा जब इसने ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव होने की कोशिश करेगा, और जब रिमूव होने की कोशिश करेगा तो ये अपने हाइड्रोजन से कहेगा कि भाई तू बाहर निकल जा, तू बॉन्ड तोड़ और तू बाहर निकल।
ये हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव करेगा, और जब हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव करेगा तो ये बना लेगा AOH। मैंने बोला अगर यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसने लिए? ऑक्सीजन पॉजिटिव ने लिए। अगर यदि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया, प्लस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने दिए? हाइड्रोजन ने दिए, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंट हो गया, और डेफिशिएंट हो गया तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। दैट प्रोसेस, ध्यान दो, जब तक ये इंटरेक्शन कर रहा था तो ये हाइड्रेशन था, जितनी एनर्जी निकल रही थी हाइड्रेशन एंथैल्पी थी, जितनी एनर्जी निकल रही थी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी। इंटरेक्शन हो रहा था, हाइड्रेशन था, एनर्जी निकल रही थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी थी। और जो प्रोसेस उसके आगे हो रही है, उससे अगला स्टेप जो हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सबसे पहले तो हमें ये मीनिंग समझ में आने चाहिए कि रिएक्शन का मतलब क्या है। कोई पूछ ले बताओ हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, तीनों का अलग अलग मीनिंग आपको समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए। एकदम क्लियर हो गया? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास भाई ये नहीं, हमें कोई एग्जाम्पल लेके बताओ, कोई एग्जाम्पल लेके समझाओ कि हमारे पास में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो हो रही है, तीनों स्टेप्स को अलग अलग डिस्कस करो। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कह दिया SiCl4, पहली चीज SiCl4। हमने एक कंपोनेंट ले लिया, और एक कंपोनेंट ले लिया तो इससे हमने कहा कि भाई चलो हमें रिएक्शन करके दिखाओ, हमें बताओ कैसे रिएक्शन हो रही है। आपने तो कह दिया वो प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? तो हम आए, हमने कहा भाई सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास में हमने देखा कि इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि जब तक इस ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं डोनेट करेगा, तब तक ये भी तड़पता रहेगा। ये एक तड़पती आत्मा है, ये एक तड़पती आत्मा है, और ये तो भूखा शेर है। दोनों चीजें हैं, दोनों में तड़प है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? सिलिकॉन के ऊपर। इंटरेक्शन करने आएगा, इंटरेक्शन करने आएगा, और जब इंटरेक्शन करने आएगा तो सिलिकॉन साथ में क्लोरीन, 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 क्लोरीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां देखो इंटरेक्शन करने आया, ऑक्सीजन H और H। जैसे इसने सिलिकॉन को देखा इंटरेक्शन करने आ रहे हैं, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, मैं एक छोटा सा स्टेप बना रहा हूं, और मैं जब बॉन्ड की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन करूंगा, क्योंकि सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेने लग रहे हैं। सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स लेने लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को देने लग रहे हैं। तो मैं इसको बॉन्ड फॉर्म में लिखूं तो मेरे सामने ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जिसके ऊपर क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और सिलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दैट इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन। पानी का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके चारों तरफ, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, इसका अगला स्टेप करो, इसके अगले स्टेप पे पहुंचो। और अगले स्टेप पे जब हम पहुंचते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहेगा मुझे न्यूट्रल कर दो, मैं 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, मैं 3 बॉन्ड नहीं बना सकता हूं। तो बोले आप 3 बॉन्ड नहीं बना सकते तो कितने बनाओगे? बोले 2 बनाता हूं। और अगर 2 बनाता हूं तो डेफिनेट है कि इस हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, और निकलना पड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज के साथ ये निकल जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हाइड्रोजन है, ऑब्वियस ही बात है, हम मरते क्या ना करते। एक आपने बहुत अच्छे से डायलॉग सुना है, मरते क्या ना करते, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही सेम चीज यहां पे होने वाली है। और वो क्या, यहां से जो H है वो निकला, लेकिन वो H खाली हाथ नहीं जाएगा। वो H क्या कहेगा? वो H कहेगा कि अगर हम मरेंगे ना तो साथ लेके बैठेंगे, किसी को तो, किसी न किसी को तो लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे? सिलिकॉन को तो लेके जाने से रहे, क्योंकि ये तो सेंटर में बैठा है, ये तो किंग है। बात तो इसी पे चल रही है, सारी कहानी इसी पे है। ऑक्सीजन के साथ तो ये पहले से जुड़ा हुआ था, क्लोरीन बच गया, इसके साथ में क्लोरीन बच गया।
और क्योंकि सिलिकॉन कहता है कि मेरे पास में तो 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, मैं 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, और जब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो सिलिकॉन भी धक्का मारेगा, इसके पैरों से इसको खिसकाएगा, क्लोरीन को कहेगा बाहर निकल यहां से, और जब बाहर निकल तो क्लोरीन को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, यहां से Cl माइनस निकलेगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और HCl बन के बाहर निकलेगा, और यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव वापस से न्यूट्रल, तो हमारे पास में सिलिकॉन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन OH प्लस HCl निकल गया। ध्यान दो इस बात को। और दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। ये तो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस जिसके अंदर बॉन्ड नए बने, पुराना टूट गया, नया बन गया। दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। कहानी समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एकदम पक्का, एकदम क्लियर हो गया? अब जरा एक बात को सुनना, कायदे से सुनना इस बात को, और वो ये कि क्या ये सिलिकॉन सिर्फ एक ही बॉन्ड पे अटैक करवाएगा? क्या ये सिलिकॉन केवल एक ही बॉन्ड पे अटैक करवाएगा? नहीं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सेम है। तीनों में से कौन सा कहेगा कि मैं अटैक करूं? 4 बॉन्ड है, चारों में से कौन सा कहेगा? तो चारों के चारों सिलिकॉन को ऐसा लगता है भाई इन चारों को ही तोड़ दो, इन चारों को तोड़ो। अगर ध्यान से सुनना इस बात को, अगर किसी भी जगह पे कोई भी पानी का मॉलिक्यूल आता है और कंप्लीट कंपाउंड को डिसोसिएट कर देता है, दैट इज नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर यदि उसके अंदर 2-3 मॉलिक्यूल पे, तो 2-3 बॉन्ड पे तो अटैक करे, लेकिन बाकी को छोड़ दे, उन पे हाथ ही ना लगाए, सच टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस नोन एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं उनको? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास में 2 टर्म्स आएंगी, और जब यहां पे हम सिलिकॉन से पूछने गए कि क्या भाई तेरे अंदर कुछ और होगा क्या, तो इसने कहा और पानी है क्या? बोला बिल्कुल है। एक पानी का मॉलिक्यूल आएगा, इस बॉन्ड को खिसकाएगा, फिर और आएगा पानी का मॉलिक्यूल, फिर इसको खिसकाएगा, और आएगा पानी का मॉलिक्यूल, इसको खिसकाएगा। इसका मतलब अगर मुझे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है तो आगे हमारे 3 स्टेप्स और चलेंगे, और 3 स्टेप्स और चलेंगे तो इसका मतलब ये है SiCl4, जो ये 4 बॉन्ड है ना, इन चारों के चारों बॉन्ड पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ध्यान दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और सिलिकॉन और क्लोरीन के अंदर दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरे पास में सिलिकॉन और क्लोरीन, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लगा लेना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी टूटेगा, तो पॉजिटिव पार्ट इसके पास में, नेगेटिव पार्ट इसके साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा? SiOH। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना SiOH का होल 4। कहानी ये तो थी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो जाए तो आसान ही है, सब कुछ आसान है हमारे लिए। लेकिन हम एक केस और लेने गए, हमने पूछा भाई बहुत अच्छी बात है, आपने तो ये बना दिया। हम इसी के पास पहुंच गए और इसी से हमने पूछा भाई एक बात बता, क्या दूसरी जगह भी आप ऐसा कर सकते हो क्या? उन्होंने पूछा दूसरी जगह का मतलब क्या है? दूसरी जगह का मतलब बताओ। तो हमने कहा हम एक कंपाउंड लेते हैं, हमने कहा CCl4 कार्बन का ही कंपोनेंट है, हमने इनसे पूछा कि क्या भाई आप रिएक्शन करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे, रिएक्शन तो हम करने के लिए तैयार बैठे। जब ये रिएक्शन करने के लिए हम इनसे पूछने गए, हमने पूछा क्लोरीन आप रिएक्शन करोगे क्या? बोले रिएक्शन तो कर देंगे, कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है, हम रिएक्शन करने को तैयार है, करवाए कोई। जब ये पानी के पास गए तो हमें इसमें रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, इसमें इतनी आसानी से हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, इतनी आसानी से नहीं मिलती। मिलती है, होती है, बिल्कुल होती है, डेफिनेट होती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होती। और एग्जाम्पल लिया हमने, और एग्जाम्पल हमने कहा अगर यदि मैं बात करता हूं SiF4, वो भी चलो ठीक है, CF4 कार्बन का कंपोनेंट है, CF4 हमने इसको उठाया और हमने कहा भाई तू रिएक्शन कर। बोला मैं और रिएक्शन कतई नहीं करूंगा। इसका मतलब यहां पे कंफ्यूजन आ गया कि पानी भी अगर किसी जगह पे रिएक्शन करेगा तो वो सोच समझ के रिएक्शन करेगा, उसको रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो वो कुछ सोच समझ के प्रोडक्ट बनाएगा। क्या सोचेगा पानी?
क्या चीज देखेगा पानी कि ये रिएक्शन होगी या किस जगह पे मैं रिएक्शन करने जाऊं और किस जगह पे नहीं करने जाऊं। तो इसके लिए पानी को कुछ कंडीशंस देनी पड़ती है अपनी, वो कुछ कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई करवाएगा कि जिस जगह पे वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लेगा वहां पे रिएक्शन हो जाएगी, और जिस जगह पे वो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाएगा वहां रिएक्शन नहीं होगी। तो हम चलिए आखिर समझते हैं आखिर कि क्या क्या कंडीशंस पानी दे सकता है कि भाई मुझे अगर किसी भी जगह पे रिएक्शन करनी है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए या किन किन कंडीशन से होके आपको गुजरना पड़ेगा। जरा समझ लेना। पहली चीज वो पानी ये कहते हैं, अगर मुझे किसी को लोन पेयर देना है, मैं किसी भी कंपोनेंट को लोन पेयर देने जा रहा हूं, अगर मैं किसी भी जगह पे अपने लोन पेयर किसी को डोनेट करने जा रहा हूं तो डेफिनेट है अगर मैं किसी को डोनेट करूंगा तो सामने वाला गरीब होना चाहिए। इसका मतलब यह है अगर यदि पानी लोन पेयर कैरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट आएगा ना इसके साथ में रिएक्शन करने, उस रिएक्टेंट के आइदर, मैं दोनों को लिख रहा हूं ध्यान से देख लो, आइदर सेंटर एटम और साइड एटम, दोनों में से कोई सा भी, चाहे तो वो सेंटर एटम हो चाहे वो साइड एटम हो, किसी भी एक के पास में या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब वो डेफिशिएंट होना चाहिए, वो गरीब होना चाहिए, या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। या तो दोनों में से, चाहे तो साइड एटम चाहे सेंटर एटम, दोनों में से एक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना ही होना चाहिए। ये बात हमें समझ में आई, ये बात हमें पता चली पहली कंडीशन। तो मैं अगर आपके सामने इसका एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा बताओ जरा SiCl4 क्या ये रिएक्शन करेगा। मैं आपके सामने कंपाउंड्स लिखूं, बताओ क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा? डेफिनेट देगा। क्यों देगा? क्योंकि सिलिकॉन के पास में क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डेफिनेट देगा। मैं आपसे पूछूं CF4 रिएक्शन देगा क्या? तो हम कहेंगे कतई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। वो इतनी आसानी से नहीं देगा, उसको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा कि भाई तू रिएक्शन कर, तब वो रिएक्शन करेगा। आसानी से नहीं देगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्बन, फ्लोरीन, इनके पास में फ्लोरीन जुड़ा है, और जब फ्लोरीन जुड़ा है तो ये बात डेफिनेट है कि ना तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल और ना ही फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो रिएक्शन भी नहीं देगा इतनी आसानी से। बात क्लियर होगी? और एग्जांपल लेते हैं। हमने पूछा भाई बताओ अगर NH3 रिएक्शन देगा, बोला भाई यार हाइड्रोजन इसको रहने दो, नहीं देगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हमने पूछा NF3 क्या ये रिएक्शन देगा? नहीं देगा। अब ये मत कह देना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं? बॉन्ड्स तोड़ के नए बॉन्ड बनना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होना। बात क्लियर है? उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर यदि मैं बात करूं NCl3 क्या ये प्रोडक्ट देगा? NCl3 क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देगा? तो अब हम कहेंगे नाइट्रोजन, चलो हम बनाते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन और क्लोरीन, क्या रिएक्शन देगा? डेफिनेट देगा। क्यों देगा? आपके सामने कंडीशन है, या तो सेंटर एटम, क्या सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? भाई इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वैकेंट ऑर्बिटल तो होने का सवाल ही नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास नहीं है, तो किसके पास है? क्लोरीन के पास, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो डेफिनेट है ये रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। क्या मैं क्वेश्चन पूछूं OF2 क्या इसके अंदर हाइड्रोलिसिस होगी? कतई नहीं होगी। क्या मैं पूछूं OCl2 में रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तो डेफिनेट होगी। और एग्जांपल्स लेते पहली चीज, और एग्जांपल में हमने कह दिया क्या PCl3 में हाइड्रोलिसिस? बिल्कुल होगा। PCl5 में बिल्कुल होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। SCl4 बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और लेते XeF4 बिल्कुल होगा। XeF2 हाइड्रोलिसिस होती है, भाग के पढ़ते हैं इनमें, भाग के। XeF6 होता है। BCl3 डेफिनेट होगी,
डेफिनेट होगी हाइड्रोलिसिस। AlCl3 में हाँ जरूर होगी, जरूर होगी। कितने एग्जांपल्स ले लो। सबसे पहली कंडीशन, क्या कंडीशन देखनी है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन उसी जगह पे होगी चाहे तो सेंटर एटम चाहे साइड एटम, दोनों में से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, मस्ट है, ये होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। और दूसरी कंडीशन, फिर पानी दूसरी कंडीशन क्या लगाता है? तो पानी दूसरी कंडीशन ये लगाता है कि अगर किसी भी जगह पे रिएक्शन होगी ना, तो ध्यान से सुन लो, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। ये कमाल दे दिया इसने, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी भी जगह पे जाऊंगा, रिएक्शन करने जाऊंगा, तो मुझे रास्ता मिलना चाहिए, वहां पे आराम से मैं जा सकता हूं। बहुत अच्छी बात है। हिंड्रेंस का मतलब, अगर मैं बोलूं SiCH3 का होल 4, मैंने ये कंपाउंड दे दिया और मैंने कहा इसके अंदर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन तो करेगा, कर देगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पे बात करता हूं सिलिकॉन की, तो यहां पे तो 3 CH3 जुड़े हैं, 3 CH3, और वो भी कैसे कैसे, देखो जरा, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर आगे बढ़े और हाइड्रोजन 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 एंड सो ऑन। पानी घुसेगा किधर से? बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। हिंड्रेंस कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके और फिर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस करने चलते हैं। ये बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? डेफिनेट क्लियर हो गया? डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? पूरे ज्ञान को फैला देना है, बांट देना है, सब कुछ। बात करते हैं हम यहां पे, हाइड्रोलिसिस तो हो गया, लेकिन कितना हाइड्रोलिसिस होगा? किसी भी जगह पे कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें ज्यादा होगा, उसमें कम होगा, कितना होगा? जरा इसको समझ लेते हैं, जिसको हम वर्ड देते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसके लिए हम डिफाइन करते हैं टर्म, दैट इज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस हमें एक्सप्लेन करता है कि कितना हाइड्रोलिसिस होगा, किसी भी जगह पे कितना हाइड्रोलिसिस होगा। चलो इस चीज को समझ के देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है हमें यह देखना है पानी किसी भी जगह पे कितना अटैक करने जाएगा, वो लोन पेयर लेके वो कितना अटैक करने जाएगा, कितनी तरफ उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, कितना वो उस कंपोनेंट पे जो सामने पड़ा है उस पर अटैक करेगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जरा ध्यान देना, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या टर्म आ गई? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या टर्म आ गई? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पॉजिटिव चार्ज की ही डिफाइन कर सकते हैं हम यहां पे, पॉजिटिव चार्ज के साथ में। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इस पे ऑलरेडी है, नेगेटिव तो इस पे है, ये तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखेगा, वहां पे कितनी डेंसिटी है। अब ये डेंसिटी का मतलब, तो डेंसिटी आप बहुत अच्छे से जानते हो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ चार्ज, जितना चार्ज उस पर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली किस पे? चार्ज पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? चार्ज पे। इसका मतलब वो डायरेक्टली तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है और इनवर्सली साइज पे। जितना छोटा साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा साइज उतना ही, सॉरी, जितना ज्यादा चार्ज उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक साइज और दूसरा नंबर ऑफ चार्ज पे। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बढ़ जाएगा। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं या डिफाइन करूं, जो मैं आपको दिखाऊं, तो वो ये, अगर मेरे सामने कंपाउंड लिखे हैं NaCl, MgCl2, AlCl3,
SiCl4 PCl5। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोलिसिस किस में होगी और किस में कम हाइड्रोलिसिस होगी, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहां पे तो +1 चार्ज है, +1 है, यहां पे +2 है, यहां पे +3 है, +4 है, +5 है। और जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो साइज लगातार घटता जा रहा है। ये हमारे साइज का ऑर्डर है। इसका मतलब साइज छोटा, इसका सॉरी साइज सबसे बड़ा इसका लार्ज साइज, और दूसरा चार्ज कम, जो चार्ज है वो भी कम है, एक ही है। और यहां पे साइज छोटा तो वॉल्यूम क्या कम, और ऑब्वियस ही बात है चार्ज देखो +5 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां पे, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो डेफिनेट है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी यही होगा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम रखें तो हमारे सामने यहां पे दैट इज दिस, सबसे ज्यादा PCl5, देन SiCl4, देन AlCl3, देन MgCl2, और सबसे लास्ट NaCl। इज इट क्लियर और नॉट? पहली चीज ये बता दो, पक्का क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं PCl3 और PCl5 में किसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे +5 है, दोनों सेम एलिमेंट है सेंटर एटम, तो डेफिनेट है इस पे ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया। ये बात दिमाग में रखनी है कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जहां भी होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उन सब का रीजन आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे और एग्जांपल ले लूं। मैंने कह दिया बेरियम क्लोराइड लो बाई, MgCl2 लो बाई, ये ले लिया। इनमें से पूछ ले दोनों में से किसमें हाइड्रोलिसिस अच्छे से होगी और स्ट्रांग होगी, तो हम कहेंगे डेफिनेट है साइज छोटा है, +2 चार्ज है, दोनों पे +2 चार्ज है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी, साइज इसका छोटा है। मैं आपके सामने बात करूं BCl3, AlCl3, बताओ किसमें होगी? डेफिनेट है यहां होगी। वैकेंट ऑर्बिटल यहां भी है, लेकिन यहां पे +3, यहां पे +3, लेकिन साइज इसका छोटा, इसका साइज बड़ा है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया? तो इस बात को ध्यान रखना है, कहां पे हाइड्रोलिसिस अच्छे से होगी और कहां पे कम होगी। पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं हम यहां पे प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की। कैसे हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं और किस तरीके से होते हैं, जरा उस चीज को जान लेते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं। हमारे सामने अगर यदि मान लो सपोज करो कंपोनेंट आ रहा है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का, और वो ये SiCl4, मैंने रिएक्शन की वाटर के साथ में, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्शन करनी है। मैं इसके साथ में प्रोडक्ट बनाने गया और ये हमने बहुत अच्छे से देखा, अभी देखा है SiOH का होल 4 प्लस HCl निकल जाता है, बिल्कुल निकल गया। इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई ऐतराज नहीं था, बिल्कुल आराम से वो प्रोडक्ट बन गया, आराम से बन गया, उसमें कोई ऐतराज नहीं था। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा हम अगले स्टेप पे पहुंचे, और अगले स्टेप पे हम पहुंचे, हमने कहा भाई PCl5 तेरी रिएक्शन करवा। इसने कहा ले भाई मैं बिल्कुल आराम से रिएक्शन करवाऊंगा, और मैं क्योंकि मेरे पास तो 5-5 बॉन्ड है, 5-5 बॉन्ड है, ये लो देखो इसके पास में क्लोरीन सारे जुड़े हैं, प्लस वाटर। तो आप अब एक दिमाग में रख रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आप सिंपल यहां पे देखो तो आपने ये प्रोडक्ट बनाया, क्लोरीन और क्लोरीन, यहां पे आपने पानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, आपने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव यहां और नेगेटिव यहां। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, और जब ऐसा प्रोडक्ट बना दिया तो डेफिनेट है कि हमारे पास में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का खेल चल रहा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का खेल चल रहा है तो डेफिनेट है यहां पे पार्शियल नेगेटिव,
यहां पे भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे 5 पार्शियल पॉजिटिव। और जब मैं पानी को तोड़ूंगा ना, पानी को तोड़ूंगा तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, और जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा तो ये पांचों बॉन्ड टूट गए, और जैसे टूटे तो हमारे पास में ये कंपाउंड बनना चाहिए OH 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 और OH। और हम खुश हो रहे हैं, हम खुश हुए, POH का होल 5 प्लस HCl निकल गया, और हमने कहा ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहां पे थोड़ा सा अरेंजमेंट में गड़बड़ आ जाता है, अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाती है। और वो अरेंजमेंट क्या गड़बड़ होती है? अरेंजमेंट में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन आ गया, जो हमें अब समझना है, जो हमें अब सीखना है। क्या समझना है, क्या देखना हमें इसमें, तो हम वही चीज़ अब यहाँ पे करने चलते हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पे समझने चलते हैं कि हमारे पास ऐसा आखिर क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट हमें H3PO4 बनता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनता तो यही है, बनता तो यही है, बिल्कुल बनता है। लेकिन अब जरा सुन लेना और जरा समझ लेना, हमारे पास में जब भी किसी भी जगह पे एक साथ इतने बल्क में OH 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 आ जाते हैं, तो फास्फोरस ये कहता है कि मैं जब भी कोई कंपाउंड बनाऊंगा, मैं जो हाइब्रिडाइजेशन बनाता हूं वो sp3 तो बना ली मैंने, बहुत अच्छी बात है। मैं 5 बॉन्ड बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, लेकिन वो 5 बॉन्ड भी जुड़ने की कंडीशन होगी, हर जगह पे नहीं बनेगा। 5 बॉन्ड भी जुड़ने की कंडीशन होगी कब? जब वो ऑक्सीजन आएगा। जब मेरे सामने ऑक्सीजन आएगा तो मैं डेफिनेट है मेरे बॉन्ड का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, डिस्टर्ब कर देता हूं। हमने पूछा भाई क्या डिस्टर्ब करोगे? तो उसने कहा कि फास्फोरस ये कहता है कि मैं जब भी बॉन्ड बनाऊंगा तो हमेशा अरेंजमेंट कुछ ऐसा देता हूं। मेरे पास 5 बॉन्ड होंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में वो कुछ इस तरीके से होंगे, एक डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। मैं पहला जो अरेंजमेंट है, ध्यान से सुनो, पहला अरेंजमेंट में ऑक्सीजन देखते ही मैं पहला अरेंजमेंट डबल बॉन्ड को ऑक्यूपाई करवाने का करता हूं। पहला अरेंजमेंट फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करता है, वो कभी सिंगल बॉन्ड OH नहीं जोड़ता, कभी नहीं जोड़ता। ऐसा ही सेम काम हम सल्फर से पूछने गए, भाई तुम भी ऐसा ही करते हो क्या? बोला ना 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 मुन्ना ना, मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो OH जोड़ता हूं, मैं OH जोड़ता हूं पहले, और फिर बाद में मैं डबल बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करता हूं। ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझाएगा आगे चल के सारे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेगा। हम और पूछने गए, हैलोजन से पूछने गए, तो उसने कहा पहले में हैलोजन में कोई भी है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन से पूछा भाई तू क्या करेगा? बोला मैं तो पहले सिंगल बॉन्ड बनाता हूं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड बनाता हूं, और फिर अगर और ऑक्सीजन है तो मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं, और मैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करता हूं। तो हमने कहा यार ये बात हमें समझ नहीं आ रही, कैसे मतलब वो डबल बॉन्ड में कन्वर्जन कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड क्यों कन्वर्ट हो रहा है? तो यहां पे हमने एक रीजन दिया और उसको बोला हमने टोटोमेरिज्म। और वो टोटोमेरिज्म क्या करते हैं? यहां पे हम जब भी फास्फोरस की स्टेट को देखते हैं, फास्फोरस के 5 बॉन्ड हम देखते हैं, तो फास्फोरस तुरंत ये कहना शुरू कर देता है भाई मेरे 2 OH एक साथ पड़े हैं क्या? बोले हाँ, अगर किसी भी जगह पे 2 OH एक साथ पड़े हैं तो मैं अपने अंदर से पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दूंगा, मेरे अंदर से पानी उठेगा और वो बाहर चला जाएगा। ये पानी जैसे यहां से निकला, एक OH और एक H दोनों बाहर निकले, तो ये बॉन्ड तुरंत कन्वर्जन हो गया। किसमें कन्वर्जन हुआ? फास्फोरस और ये डबल बॉन्ड था ना, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, और इसके अंदर जब रिपल्सन होता है तो ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दे देते हैं, और वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, OH ऐसा अरेंजमेंट दे देते हैं। दैट इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे हुआ? फॉस्फोरिक एसिड ऐसे कैसे बन गया, क्यों बना?
अब जरा इसके लॉजिक को समझने चलते हैं और इस रीजन को समझने चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर यदि मैंने ये कंपाउंड बनाया था तो मैंने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिया था, बिल्कुल दिया था भाई। फॉस्फोरिक एसिड में अगर यदि ये कंपाउंड होता तो वो ऐसा होता, बिल्कुल होता, जिसके अंदर OH OH, ये तो OH OH है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन तभी होगा, ये पॉसिबल तभी है जब पहली चीज सेंटर एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, कायदे से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटर एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, अगर नहीं है ना तो नहीं बनाएगा, पहली चीज। और दूसरी कंडीशन इसकी, और दूसरी कंडीशन ये कि उसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए, वो टेंडेंसी होनी चाहिए इसके पास में जब ये डबल बॉन्ड या हम इसको कह सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, डबल बॉन्ड बनाने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, उसके पास टेंडेंसी हो डबल बॉन्ड बनाने की। ऐसा नहीं है कोई डबल बॉन्ड बनाता ही ना और वो जबरदस्ती करेगी मेरे साथ में डबल बॉन्ड बनाओ, नहीं नहीं, कतई नहीं। तो अब मैंने यहां पे बात की क्योंकि फोस्फोरस तो कहता ही है मैं डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। क्या फोस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। और जब बिल्कुल है तो इस ऑक्सीजन ने, मान लो सपोज करो इस ऑक्सीजन ने या इस ऑक्सीजन ने जिसने भी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, किसको दिए? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दिए। और जब वैकेंट ऑर्बिटल में देगा तो ऑब्वियस ये बात है फोस्फोरस इसके साथ में ये OH, बिल्कुल इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ध्यान दो ये डबल बॉन्ड OH बन गया पॉजिटिव चार्ज, OH 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 और OH, ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर? फोस्फोरस के पास, क्योंकि फोस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, तो फोस्फोरस पे एक्सेप्ट किए ना, तो नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज है तो फोस्फोरस अपने आप को तो चार्ज में तो शो नहीं करेगा, फोस्फोरस अपने चार्ज को रिमूव करेगा। और नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेट है इस नेगेटिव चार्ज को रिमूव कैसे करेगा? ये नेगेटिव चार्ज किसी को दे के करेगा। किसको देगा? तो ये अपने OH बॉन्ड को दे देगा, कहेगा OH बॉन्ड भाई तू बाहर निकल जा। और जब ये बाहर निकलेगा तो अपने साथ में OH माइनस लेके जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस पे प्लस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा तो ये माइनस चार्ज इसको भी तो न्यूट्रल करने है, तो ये OH इस H पे अटैक करेगा और इसको लेके जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहां से खिसक गया, यहां से खिसका तो OH निकला, OH माइनस निकला तो इस ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीजन भी कहेगा मेरे हाइड्रोजन तो भी चला जा। और जब जाएगा तो OH H, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। OH और H दोनों बाहर निकले, H2O बना, बाहर निकल गया और ये बन गया फाइनली P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। इज इट राइट और रॉन्ग? एकदम क्लियर हो गया, ये बात सबको समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं बचा है? ये बात ध्यान रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि अगर मेरे सामने कोई भी कंपोनेंट आता है तो उसके अंदर रिएक्शन कैसे हो रही है। अभी ये मत सोचो खत्म हो गया है, अभी इसके अंदर बहुत कुछ बचे है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये चीज बताइए। एकदम क्लियर हो गया? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है अगर ये बात क्लियर हो गई, एकदम डेफिनेट समझ में आ गई, तो ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करनी है कि बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई ये पॉइंट। ठीक है, अब जरा सुनो, समझो इस चीज को कि हमारे पास में ऐसा हो रहा है। सबसे मेन रिएक्शन आती है हमारे पास में एक NCl3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अगर मैं इसी से पहले एक और छोटा सा पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने कहा भाई इसके पास में, आप कह रहे हो इसके अंदर तो वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, हम कह रहे हैं बिल्कुल होती है, डेफिनेट होती है इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो इसका तो कोई ऐतराज ही नहीं है। और अगर ऐतराज नहीं है तो हमने कहा इसके अंदर रिएक्शन करके दिखाओ हमें। नाइट्रोजन और क्लोरीन में दोनों में लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, या हम ये कहें इनके अंदर किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो मैंने आपको एक ही बात बोली, चाहे तो सेंटर एटम चाहे साइड एटम, दोनों में से एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और जब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए तो ऑक्सीजन ने क्लोरीन को देखा और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और है तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा।
इस पे अटैक करेगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो डेफिनेट है कि हमारे पास में ये Cl है वो O के साथ में बॉन्ड बनाता नजर आएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। क्लोरीन तो अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और क्लोरीन अगर बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला तोड़ेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये इस H पे अटैक करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे H तो चला जाता है यहाँ पे, OH जाता है यहाँ पे, H यहाँ पे, OH यहाँ पे। ये बात डेफिनेट है, ध्यान देना कि हमारे पास में अगर यदि किसी भी जगह पे ऐसा होता है तो हमारे सामने OH और OH यहां आ जाता है, तो इसका मतलब हमारे सामने जो कंपाउंड बनता है HOCl प्लस NH3, ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमारे पास में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। बात क्लियर हो गई? तो हम जब भी इनमें फॉर्मेशन करते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो NCl3 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा अमोनिया प्लस HOCl। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। कितने बने? तो 3 हमारे पास बन जाएंगे। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गई ये बात? पक्का समझ में आ गई? तो ये हमारे पास में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे हो रही है। अभी फिलहाल ये मत समझिएगा कि ये पूरा हो गया है, नहीं, अभी इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे होती है उनको भी समझेंगे। इनके अंदर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स कंटेन करने वाले कंपोनेंट्स अगर कोई आते हैं तो उनमें कैसे होती है, उन रिएक्शंस के बारे में हम कंप्लीट समझेंगे और कंप्लीट जानेंगे। क्लियर है एकदम? आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास में शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।